जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही 23 अगस्त 2023 शाम के ठीक 6:04 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का वह गौरवमय पल जब इसरो की चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से भारत इस जगह अपना यान उतारने वाला दुनिया का पहला और चंद्रमा की सतह पर यान उतारने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज बात भारत के चंद्र मिशन की। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश की सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दोपहर 2:35 पर इसे LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक पूरे 40 दिन बाद इसने अपनी यात्रा पूरी की, क्योंकि भारत के पास सीधे चंद्रमा की कक्षा में भेजने की क्षमता वाला शक्तिशाली रॉकेट नहीं है। अतः यान को पृथ्वी की 5 कक्षाओं में चक्कर लगवाए गए। इस दौरान इसका ऑर्बिट राइजिंग यानी कक्षा उत्थान किया जाता रहा और फिर पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच जाने के बाद यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चांद की कक्षा में फेंक दिया गया। ऐसी ही प्रक्रिया चंद्रमा की कक्षा में भी अपनाई गई। इससे पूर्व 2019 में चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था, जो अंतिम क्षणों में असफल हो गया। वैज्ञानिकों ने पिछले अनुभवों से सीख लेकर इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। चंद्रयान 3, जिसकी लागत करीब 615 करोड़ यानी दुनिया के अन्य चंद्र अभियानों की अपेक्षा बहुत कम है, चंद्रयान 2 की तरह ही सब कुछ रखा गया था। पृथ्वी से चंद्रमा की 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को सीधे भेजने में LVM-3 से अधिक शक्तिशाली रॉकेट चाहिए थे और अधिक ईंधन वाले रॉकेट का वजन अधिक हो जाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह तकनीक अपनाई। इस यान में 2 मॉड्यूल, पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल और दूसरा लैंडर रोवर मॉड्यूल है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम लैंडर रोवर को चंद्रमा तक ले जाना होता है और चंद्रमा के निकट पहुंचने के बाद लैंडर रोवर मॉड्यूल स्वयं को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग कर लेता है, जिसके बाद यह चंद्रमा की सतह पर गिरने लगता है। लेकिन लैंडर में 4 ऐसे इंजन लगे हैं जो उतरने की गति को धीमा करते गए और सतह को छूने से ठीक पहले इसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड हो गई और इस तरह इसका सॉफ्ट लैंडिंग यानी यह आराम से चांद की सतह पर उतर गया। यान के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड लगे हैं। LP यानी लैंगम्यूर प्रोब, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के निकट प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापना। तो दूसरी चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापना। तीसरे इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने और चंद्रमा की परत और मेंटल की संरचना का चित्रण करने के लिए। तो चौथा लेजर रेक्टो रिफ्लेक्टर एरी LRA, जिसका काम चांद प्रणाली की गतिशीलता को समझना है। ऐसे ही रोवर में भी 2 साइंटिफिक पेलोड लगे हैं। पहला लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, जिसका उद्देश्य गुणात्मक और मात्रात्मक तात्विक विश्लेषण और चंद्र सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करना और खनिज संरचना का अनुमान लगाना। तथा दूसरे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS का उद्देश्य चंद्रमा के लैंडिंग स्थल के आसपास की मिट्टी और चंद्रमा की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के कोई 2.5 घंटे बाद जब धूलकण शांत हुए, लैंडर
जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर विक्रम नाम दिया गया है, से रोवर प्रज्ञान सफलतापूर्वक बाहर निकला। 1752 किलोग्राम के विक्रम और प्रज्ञान में चांद की सतह पर प्रयोग करने के लिए कई वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं, जैसे ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, वेग मापने को वेलोमीटर, तो खतरा का पता लगाकर बचाव के लिए कैमरे लगे हैं। विक्रम लैंडर लैंड करने के बाद बस अपनी जगह खड़ा रहेगा, तो प्रज्ञान ने सफलतापूर्वक चहलकदमी कर घूम कर जानकारियां प्राप्त की और इसरो को भेजी। इस दौरान उसने कुछ खतरों से स्वयं अपनी रक्षा भी की और चंद्रमा पर 4 सितंबर को रात होने के पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां जो वैज्ञानिकों ने इसे दी थी पूरी की। क्योंकि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर की रात के दौरान वहाँ का तापमान 0 से 250 सेल्सियस से भी कम हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे स्लीप मोड में भेज दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पहले इसकी बैटरी चार्ज कर ली गई है। 20 सितंबर के आसपास सवेरा होने पर वैज्ञानिकों का यदि बचाव कारगर रहा, जो सारे तरीके वैज्ञानिकों ने अपनाए हैं, तो फिर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त कर यह और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेगा, अपने मिशन को आगे बढ़ा सकेगा और भारत का नाम अंतरिक्ष की दुनिया में अन्य गौरवमय क्षणों में भी लिखता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देकर कष्ट करेंगे। नमस्कार।